हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, डेली की तरह हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए मूव करते हैं अपने क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 3900 वर्ष पहले हड़प्पा व मोहनजोदड़ो शहरों में के अस्तित्व समाप्त होने के कई कारण थे। मतलब इसने क्या बोला है कि 3900 वर्ष पहले हड़प्पा व मोहनजोदड़ो शहरों के अस्तित्व समाप्त होने के कई कारण थे। ठीक है, आप सभी को पता है, आप सबने हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो के बारे में पता होगा कि ये सभ्यता अब नष्ट हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इनमें से नहीं है? ठीक है, समाप्त होने के कई कारण थे, लेकिन कौन सा कारण नहीं था समाप्त होने का? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? देखिए, बाढ़ एवं वनों की कटाई, घास के मैदानों को पशुओं के चरने तथा नदियों के सूखने आदि कारणों से हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की सभ्यता का अंत हो गया। इन दोनों ही शहरों के मध्य आंतरिक लड़ाई या युद्ध के साक्ष्य नहीं हैं। मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अवशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो के पुरातत्वीय क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की जो पुरातत्व यानी कि पुराने तत्व जो अवशेष मिले हैं वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। वहीं हड़प्पा सभ्यता के अंश पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हैं। देखिए, दोनों की बात मैं कर रही हूँ। हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो कहाँ हैं? मोहनजोदड़ो के शहरों के अवशेष हैं वो कहाँ पर हैं? मैंने बताया, मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक अवशेष है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और हड़प्पा के जो क्वेश्चंस, देखिए आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। देखिए, मैं पूरा मैटर लिख नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं बोल के एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के जो अवशेष हैं, पुरातत्व अवशेष हैं, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। और हड़प्पा सभ्यता के जो अंश पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद हैं। ठीक है, तो अस्तित्व समाप्त होने के कई कारण थे, इसमें से कौन सा कारण नहीं था बताइए। ऑप्शन नंबर ए, इन दोनों में शत्रुता व आपसी प्रतिद्वंद्विता थी। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों शहरों के विनाश का कारण बाढ़ व वनों की कटाई है, ये मैं बता चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर सी, पशुओं के झुंड द्वारा चारागाहों को समाप्त किए जाने से भूक्षरण, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी, शहरों के समाप्त होने का एक कारण नदियों का सूखना था, बिल्कुल सही बात है। जब नदी सूख जाएंगी तो पानी नहीं मिलेगा तो फिर वो जीवित कैसे रहेंगे? अब चारागाहों के लिए, जब पशुओं के लिए चारागाह नहीं मिलेगा तो भूमि क्या होगी, वो भी एक तरीके से सूख जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों शहरों के विनाश का कारण बाढ़ व वनों की कटाई थी, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं तक ये भी उत्तरदायी थे, आपने पढ़ा ही होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए, इन दोनों में शत्रुता व आपसी प्रतिद्वंदता उस समय नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं हमें पढ़ने को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करेंगे। अधिकांश महाजनपदों की किलेबंदी का कारण था। मतलब जो अधिकांश महाजनपद थे ना, कब उभरे थे? ये सब मैं महाजनपद जब पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए पढ़ने के लिए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ाऊं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मैम ये पढ़ाइए, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ाऊंगी। क्योंकि मेरी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। मेरी जो हिस्ट्री है बहुत ही अच्छी है और इजी लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में। टिपिकल लैंग्वेज में मैं नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। इतिहास समझना इतना आसान नहीं है। इतिहास को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, किस तरीके से प्रीवियस ईयर लगाने हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ये सब मैं आपको बताऊंगी जब मैं एक्सप्लेन करूंगी मैटर को तब। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि बाकी बच्चों को भी क्लास मिलती रहेगी और उनका भी कुछ भला होता रहेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग मेरी क्लास को पसंद कर रहे हैं, इसलिए शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा मेरी क्लास को आप पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊँगी अगर आप मेरी क्लास को पसंद नहीं करेंगे। और मुझे पूरा बिलीव है 101% कि मेरी क्लास को आप पसंद करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे मोटिवेट भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अधिकांश महाजनपदों की किलेबंदी का कारण था, बताइए क्या कारण था? महाजनपदों की किलेबंदी क्यों की जाती थी? सीधी सी बात है, बचाव करने के लिए की जाती थी। कैसे की जाती थी, चलिए हम वो भी देखते हैं।
देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, उस क्षेत्र में लकड़ी, ईंटों, पत्थरों की उपलब्धता थी इसलिए। ऑप्शन नंबर बी, वे अपनी संपदा व सत्ता का प्रदर्शन करते थे। ऑप्शन नंबर सी, शासक को आक्रमण का डर था, यहाँ पे डर कर लीजिए, डर हो रहा है, डर था तथा यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे सुरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर डी, वे युद्ध परंपराओं के प्रतीक चिन्ह थे। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सीधी सी बात है, महाजनपद जब उभरे थे, नए नए शहर बने, नए नए जनपद बन रहे थे, तो उनको डर था कि मतलब सुनिश्चित करना चाहते थे कि वो सुरक्षित हैं। शासक को डर था कि बाहरी आक्रमण, बाहर से कोई आक्रमण ना कर दे। अधिकांश महाजनपद किलेबंद थे क्योंकि यहाँ नागरिक अन्य राजाओं के आक्रमण से भयभीत रहते थे। यह भी संभावना है कि कुछ शासकों ने अपनी समृद्धि के प्रदर्शन के लिए अपने शहरों के चारों ओर ऊंचे व भव्य दीवार बनवाए थे। ठीक है, प्राचीन भारत में 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच 16 साम्राज्यों के संयुक्त से एक महा जनपद अस्तित्व में होता था। कितने? 16 साम्राज्यों के संयुक्त से एक महाजनपद अस्तित्व में आता था। ठीक है, तो 16 जनपद जो थे कौन कौन से थे पढ़ाऊंगी मैं आपको क्लास में, जब एक्सप्लेन करूंगी, चैप्टर लेकर आऊंगी तब। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, आपका बेसिक क्लियर, जिन बच्चों का बेसिक नहीं क्लियर है वो बेसिक क्लियर हो जाएगा, और जिनका प्रैक्टिस है वो उनके साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद जिन लोगों ने बेसिक पढ़ लिया है वो प्रैक्टिस करेंगे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। भारत में प्रभावी प्रशासकीय प्रथा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने किसे अपनाया था? भारत में भाई, भारत में जब अंग्रेज आए थे तब क्या था, उन्होंने प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेशन को सही करने के लिए क्या क्या किया था उन्होंने, बताइए किसे अपनाया था उन्होंने? ऑप्शन नंबर ए सैन्य अभियान, ऑप्शन नंबर बी सर्वेक्षण कार्य, ऑप्शन नंबर सी भू राजस्व संग्रह, ऑप्शन नंबर डी स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा। बताइए क्या आंसर इसका जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। भू राजस्व संग्रह है। भारत में प्रभावी प्रशासकीय कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व संग्रहण की प्रणाली अपनाई गई थी। उस समय भू राजस्व की 3 मुख्य प्रणालियां जैसे जमींदार, महलवारी और रैयतवारी प्रचलित में थी। तो ये जो प्रणालियां थी भू राजस्व की, जमींदार, महलवारी और रैयतवाड़ी, है ना, तो इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या क्वेश्चन 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? भू राजस्व संग्रह। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए मैं सारा यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्योंकि मैं PYQ पढ़ा रही हूँ आपको, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नील की खेती की 2 प्रमुख प्रणालियां थी, कौन कौन सी? ऑप्शन नंबर ए निज और किस, ऑप्शन नंबर बी निज और रियाती, ऑप्शन नंबर सी खरीफ और रबी, ऑप्शन नंबर डी निज और सीढ़ीनुमा खेती। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, बताइए? ऑप्शन नंबर बी निज और रैयती 2 प्रणालियां थी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ब्रिटिश राज के अधीन स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? ब्रिटिश राज के अधीन स्थानांतरित कृषकों को, कृषक की बात, किसानों की बात की गई। जब ब्रिटिश राज आए थे उनके अधीन जो स्थानांतरित जो किसान थे उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? ऑप्शन नंबर ए शोषण, ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन में कमी, ऑप्शन नंबर सी उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, ऑप्शन नंबर डी बेरोजगारी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो क्या जाएगा, बताइए? बताइए क्या जाएगा? शोषण। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का मुख्य कारण क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कभी कभी बनता रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, बताइए? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, वह उस स्थान पर एक महल बनवाना चाहता था इसलिए मंदिर को नष्ट करने का कारण था उसका। ऑप्शन नंबर बी, यह मंदिर की वास्तुकला को पसंद नहीं करता था। क्या बात है, ऐसा तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, वह इस्लामी समुदाय से प्रसिद्ध होना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी, वह उस दिव्य मंदिर को किसी अन्य प्रयोग में लाना चाहता था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। वह इस्लामी समुदाय में प्रसिद्ध होना चाहता था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य युग के दौरान भारत में मंदिरों को, क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य युग के दौरान भारत में मंदिरों को किसके केंद्र के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए वास्तुकला, ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक गतिविधियां, ऑप्शन नंबर सी विदेशी व्यापार की बड़े पैमाने पर, और ऑप्शन नंबर डी सूफी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, बताइए क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, सांस्कृतिक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल में डॉट 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 उन व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा मंदिरों एवं अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बने रहे, बताइए। बंगाल में डॉट डॉट उन व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा मंदिरों व अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बने रहे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छा कार्य किया। ऑप्शन नंबर बी समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आसपास के परिवेश में मूल्य संवर्धन करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी अपनी ताकत का प्रदर्शन, अपना सामर्थ्य, धन संपदा, ऐश्वर्य तथा धर्मपरायण घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए। धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया था, मंदिरों व अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया था जो शक्तिशाली बने रहे, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के संबंध में असत्य है? प्रशस्ति, ये क्वेश्चन बनता है बार बार, प्रशस्ति के बारे में क्वेश्चन बनता रहता है, तो बताइए आप प्रशस्ति के बारे में कौन सा कथन चाहिए, बताइए। ऑप्शन नंबर ए राजा व शासन की उपलब्धियों का वर्णन प्रशस्तियों में किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी राजाओं की प्रशंसा एवं स्तुति के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों, कवियों, पंडितों द्वारा लिखे गए लेख, व्याख्यान ताकि राजाओं से पारितोषिक प्राप्त किया जा सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सामान्यतः राजाओं द्वारा लिखे जाते थे। ऑप्शन नंबर डी यह उस ऐतिहासिक काल के मूल्यवान स्रोत हैं जिनसे वे संबंधित हैं, बताइए। विद्वानों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखे जाते थे। देखिए प्रशस्ति किसे लिखे जाते थे? प्रशंसा में। इन्हें कभी भी राजाओं द्वारा नहीं लिखा जाता था, ध्यान रखिएगा, इन्हें राजाओं द्वारा कभी नहीं लिखा जाता था प्रशस्ति को, ठीक है। प्रशस्ति मीन्स मतलब यही होता है, प्रशंसा होता है इसका मतलब, ठीक है। प्रशस्ति संस्कृति भाषा का शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा के लिए होता है। प्रशस्ति कौन सा शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा है क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो क्या जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का प्रशस्ति के संबंध में कौन सा, प्रशस्ति के बारे में समझ लिया। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। कोई व्यक्ति अपने आप खुद प्रशंसा थोड़ी ना करेगा, राजा अपने आप थोड़ी ना प्रशंसा करेगा, प्रशस्ति लिखेगा, ठीक है। प्रशंसा करने वाले लोगों के थ्रू ये लिखा जाता था राजाओं के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये राजाओं द्वारा नहीं लिखा जाता था, यहाँ पर राजाओं द्वारा नहीं लिखा जाता था, नहीं जोड़ लीजिए यहाँ पर, ये राजाओं द्वारा लिखा जाता था नहीं, सॉरी यहाँ पर नहीं कर लीजिए, यहाँ पर नहीं कर लीजिए, राजाओं द्वारा नहीं लिखा जाता था, प्रशस्ति राजाओं द्वारा नहीं लिखी जाती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा खनन, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी व्यापार, ऑप्शन नंबर डी मछली पालन, बताइए। प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं थी, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि पूछी गई है, क्या नहीं थी? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। और प्लीज़ जिन लोगों ने यूजीसी नेट का फॉर्म फिल नहीं किया वो लोग फॉर्म फिल कर लीजिए टाइम से, ठीक है। 28 मई इसकी लास्ट डेट है। और अच्छे से क्लास डेली PYQ लेते रहिए। लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी डेली क्लासेस लेकर आता है। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से चैनल को शेयर करते रहिए जिससे कि बाकी बच्चों को भी क्लास मिलती रहे। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं वो लोग इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं कि बाकी बच्चों तक मेरी ये क्लास पहुँचे, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी समय, बाय बाय, टेक केयर।